तो प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम की गूंज अब अदालतों में भी सुनाई दे रही है। हाईकोर्ट में चल रही पायलट कैंप की सुनवाई के बीच ही अब स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने जा रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जोशी ने कहा कि आया राम गया राम के कारण संविधान में संशोधन हुआ था। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में स्पीकर के रोल तय कर दिए। तब से आज तक कोर्ट ने अपना निर्णय नहीं बदला। लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है जबकि न्यायपालिका उसे लागू करती है। दल बदल कानून के तहत स्पीकर का फैसला चुनौतीपूर्ण नहीं है, हालांकि रिव्यू हो सकता है। कल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में डायरेक्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर आपत्ति जताते हुए डॉक्टर जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाने की बात कही। तो स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही संकेत दे दिए थे, हुआ वही। अब एसएलपी दायर की जाएगी और अब स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई करने से मना किया है, तो अब स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। एक नोटिस देना स्पीकर का काम है, निर्णय पर पहुंचना नहीं है। निर्णय पहुंचने की तो एक प्रक्रिया है। कोई भी विधानसभा में दल का जो नेता है, कोई सदस्य नियम कानून के अंतर्गत कोई एप्लीकेशन स्पीकर को दे, तो स्पीकर को अपने नियम जो लिखे हुए हैं किस तरह के डिस्पोज करेंगे, उस नियम के अंतर्गत जानकारी लेने का अधिकार है कि ये हमारे पास कहिए, आपको इसमें क्या बोलना। इट इज ओनली शो काज नोटिस। शो काज नोटिस के बाद इसमें निर्णय नहीं हुआ है कि निर्णय क्या करना नहीं करना, ये भी अभी फैसला नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी जो जुडिशरी है उसको सरकमवेंट करके, द वर्ड आई एम यूजिंग, सरकमवेंट करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रिट पिटीशन पेश की गई थी, उस रिट पिटीशन में डेलिबरेटली जो कंप्लेनेंट थे चीफ व्हिप ऑफ द पार्टी, उनको पार्टी नहीं बनाया गया। फिर उसको सिंगल बेंच से डबल बेंच लेने के लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ऑलरेडी एमेंडेड चीज़ें हैं, अप्रूव्ड है, मतलब जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में अपील कर दिया, उस कानून को भी सरकमवेंट करके डिस्कस करने का उसमें पार्ट बनाया गया। ये सब जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में यदि एक संस्था दूसरे संस्था के जो रोल डिफाइन है, उस भूमिका का सरकमवेंट करके अपने प्रभाव करने की जो कोशिश की जाती है, वो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश जी, जैसा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने पहले ही संकेत दे दिए थे, हालांकि फौरी राहत जरूर पायलट कैंप को मिली, लेकिन अब सीपी जोशी का ये फैसला कितना बड़ा माना जा रहा है और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? देखिए, राजस्थान के विधानसभा के इतिहास में संभवतः पहली बार है जब स्पीकर ऐसे किसी मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अब उन्होंने जो एसएलपी लगाई है, उसका मकसद यही है कि जो याचिकाएं लंबित हैं स्पीकर के समक्ष, जो स्पीकर ने नोटिस दिया है 19 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों को, और जो अयोग्यताएं याचिकाएं जो लंबित हैं, उसको लेकर जो विधायक कोर्ट में गए हैं हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट जो निर्देश दे रहा है स्पीकर को, उसको लेकर स्पीकर ने साफ कहा है कि मैं शुद्ध हूं, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं के अनुसार स्पीकर ने अपने राइट्स की बात की है और अपने राइट्स को लेकर वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो एसएलपी जो लगाई है, और एसएलपी अर्जेंट मेंशन उसको किया जाना है, जिस तरह की दलील दी जा रही है स्पीकर के विधिवेत्ताओं द्वारा, और जिस तरह इस पूरा मसला है, तो 24 तारीख से पहले अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर, उस पर सबकी अब सियासी हलकों की निगाहें जो है वो हमें टिकी हुई रहेंगी। और यहाँ पर विधायिका का जो रोल है उसको डिफाइन किया गया है, और जो कहा गया है कि 1992 में जो कियोतो का मसला हुआ था, जिसको लेकर कियोतो केस पर जब अदालत ने अपना निर्णय दिया था और दल बदल
कानून को लेकर व्याख्याएं हुई थी, उस निर्णय को स्पीकर के उस वक्त के निर्णय को माना गया था और आज तक उसको चुनौती नहीं दी जा सकी है। तो ये जो पूरा मसला है, तो शोकॉज नोटिस जो स्पीकर की ओर से गया है उसको जो चुनौती दी गई है, स्पीकर उसे ठीक नहीं मान रहे हैं और इसलिए ठीक नहीं मान रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो असंतुष्ट विधायक है उन्होंने अदालत की शरण ले ली है। तो ऐसे में अब स्पीकर सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि वो ये वहां से तय कराना चाह रहे हैं या वहां सुप्रीम कोर्ट अपनी व्याख्या करे कि जो संसदीय परंपराओं के तहत जो स्पीकर का जो राइट है उसको वो बताए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक और सचिन पायलट कैंप कोर्ट में है, वो वहां पर अपनी जो बात रखता है, एक और सरकार कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए अदालत में है और अब जो प्रदेश के पंचायत के मुखिया हैं, स्पीकर हैं, वो भी अब अदालत की शरण में जा रहे हैं। कुल मिलाकर संवैधानिक जो जंग है, सरकार बचाने की जो संवैधानिक जंग है, वो राजस्थान में हमें अब नजर आ रही है और तीन तरह की पार्टी आप सरकार को लेकर और सरकार के विरोध को लेकर और संसदीय लोकतंत्र की बचाने की दुहाई को लेकर सभी एक अलग अलग अपने अपने तर्कों के साथ अदालत में है। हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है एसएलपी पर, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि तमाम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देखा होगा किस तरह स्पीकर ने अपने राइट्स की बात और किस तरह ये भी राइट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो भी उन्होंने बताया है। तो संविधान में जो विधायिका और न्यायपालिका के बीच में कोई गतिरोध नहीं बनते, इससे बचने की जो प्रयास है स्पीकर की ओर से, वो भी उन्होंने बताया कि समय समय पर जो मैंने हाई कोर्ट के जो भी निर्देश है उनको माना है, लेकिन मंशा जो है विधायकों की वो क्राइसिस के मद्देनजर लग रही है और क्राइसिस के मद्देनजर जो जवाब देने के लिए वो आए नहीं है मेरे पास और ना उन्होंने कोई प्रयास किया। ये कहा जा रहा है कि वो जवाब नहीं देंगे। तो ऐसे में मैं सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मसले को लेकर उनके जो व्याख्या है वो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या सोचता है। जी बिल्कुल योगेश जी, 10:30 बजे का वक्त लगभग होता है जब सुप्रीम कोर्ट ओपन होता है। ऐसे में संभावनाएं क्या कुछ बन जाती हैं? जैसे आज का दिन है 22 तारीख, अब जो समय रह गया है वो हम समझ सकते हैं और कल का पूरा दिन है 24 तारीख को, तो यहाँ पर हाईकोर्ट में भी तमाम चीजें होनी है। तो ऐसे में जो ये वक्त है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा योगेश जी, और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? साथ ही जो बातें स्पीकर ने कही वो कितनी इंपॉर्टेंट थी कि हमने तो सिर्फ नोटिस भेजा है, कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये बातें भी कही उन्होंने। देखिए, हाँ, तर्क जो रखे हैं डॉक्टर सीपी जोशी ने, और वो खुद प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, लंबे समय तक उन्होंने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम किया, साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, खुद नियम और मर्यादाओं के साथ अभी हमने देखा है कैसे उन्होंने विधानसभा चलाई, कैसे उन्होंने नियम मर्यादाओं के साथ विधानसभा के अंदर नवाचार किया। पहली मर्तबा है कि राजस्थान की विधानसभा में किस तरह उन्होंने पर्ची सिस्टम को ऑनलाइन किया, कैसे उन्होंने प्रश्न लगाने की व्यवस्थाओं को सुधार किया, कैसे उन्हें विधानसभा में नवाचारों के जरिए आमूल चूल जो पुरानी व्यवस्था है उनको बदला। और जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं देश के, उन सब के अंदर सीपी जोशी की क्या भूमिका है ये खुद लोकसभा के स्पीकर डिफाइन कर चुके हैं और बता चुके हैं, और वो खुद लीड करते हैं उन तमाम स्पीकर्स को, चाहे कहीं पर भी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस जयपुर में भी कराई गई, विधानसभा में भी हुई। तो यहाँ पर सीपी जोशी यही कह रहे हैं कि वो खुद बहुत बड़े पक्षधर हैं संसदीय लोकतंत्र के और उसकी प्रणाली के। संवैधानिक तौर पर जो एक कोर्ट की तरह काम करती है विधायिका का जो प्रमुख स्पीकर होता है, और संवैधानिक तौर पर वो किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है। उन्होंने शोकॉज नोटिस दिया है, शोकॉज नोटिस के बाद में जवाब देना था 19 विधायकों को, सचिन पायलट कैंप को। उन्होंने ये तय कर लिया कि हम जवाब नहीं देंगे और हम किसी तरह नहीं जाएंगे स्पीकर के उत्तर देने।
और उनकी मंशा जब परिलक्षित हो गई, जब वो कोर्ट में चले गए, तो उसके बाद स्पीकर के पास अपने खुद के निर्णयों को लेकर, अधिकारों को लेकर जो उन्हें प्रदत्त है, जो वो उसके अधिकार रखते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके अधिकारों का हनन हो सकता है, जो उनको प्राप्त अधिकार है। सीपी जोशी कह रहे हैं कि उन्होंने शो कोर्ट नोटिस ही तो दिया है, कोई फैसला तो किया नहीं, किसी की सदस्यता रद्द नहीं की, किसी को अयोग्य नहीं ठहराया, लेकिन सामने से जब जवाब नहीं आता तो मंशा क्राइसिस की दिखती है। वो क्राइसिस किस तरह का है, किस तरह का संवैधानिक गतिरोध है, लेकिन स्पीकर ने कहीं पर भी ये इस तरह का टकराव पैदा करने की बातें नहीं कही जिससे न्यायपालिका को कोई ठेस पहुंचे और न्यायपालिका और विधायिका के बीच में कोई गतिरोध पनपे। तो ये कोशिश उनकी रहेगी। वो अपनी बात कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो संसदीय लोकतंत्र के हिमायती हैं। विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष का जो भूमिका होती है उसका निर्वहन कर रहे हैं और उसका जो रोल है उसके अनुसार वो चल रहे हैं और जुडिशरी का वो आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और अपने जो अधिकारों जो राइट्स हैं जो संविधान ने दिए हैं देश के, विधायिका का कार्य समझाया गया है, न्यायपालिका का कार्य समझाया गया है, तो उसी कार्य का निर्वहन करते हुए तो उन्होंने शो को नोटिस दिया है। और जब अयोग्यता याचिकाएं पर उनके द्वारा जो फैसला ही नहीं हुआ तो उससे पहले क्वाइट टाइम के तहत कोर्ट में जाना क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या व्याख्या करता है, क्या वो निर्देश देता है, उस पर सब कुछ टिका हुआ है, चाहे आज उस बारे में निर्णय हो चाहे कल हो, क्योंकि ये अर्जेंस जो लगाई गई है एसएलपी और हाईकोर्ट में को लेकर भी इसमें कहा गया है कि 24 को हाईकोर्ट का भी इस बारे में निर्देश आने हैं, तो उससे पहले ही लगता है सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपनी राय जो है। चलिए लगातार नजर बनी रहेगी योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मैं